सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत, संपूर्ण और विस्तृत व्याख्या। लेखक दीपक चोपड़ा। सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और ब्रह्मांड के नियमों को समझकर भी प्राप्त की जा सकती है। चोपड़ा की यह पुस्तक हमें बताती है कि जब हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हम अधिक प्रभावी ढंग से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध संभाव्यता का नियम। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, हल्की हल्की हवा चल रही है और आपके चारों ओर केवल शांति है। अब सोचिए, अगर आप उस झील में एक कंकड़ फेंकते हैं तो हलचल होती है, तरंगें बनती हैं। बस ऐसे ही आपके भीतर भी अनंत संभावनाओं की एक झील है, शुद्ध संभाव्यता। यह नियम कहता है कि जब हम बाहरी पहचान से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम अपनी सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप अकेले होते हैं बिना किसी बाहरी शोर के, तब आपको अपने अंदर कितनी शांति महसूस होती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो आपका दिमाग कितने बेहतरीन विचारों से भर जाता है? यही इस नियम का मूल सार है। यह नियम हमें क्या सिखाता है? यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर और नाम तक सीमित नहीं हैं। हमारे भीतर अनंत ऊर्जा, अनंत संभावनाएं हैं। जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और पहचान से परे जाकर अपने मूल स्वरूप से जुड़ते हैं, तो हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपनाने के 3 आसान तरीके। ध्यान करें। हर दिन 10-20 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। ये मौन धारण करें। दिन में कुछ समय के लिए मौन में रहें, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बस खुद के साथ। यह आपको अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने में मदद करेगा। प्रकृति से जुड़ें। पेड़ पौधों, आकाश, समुद्र या चिड़ियों की चहचहाहट को ध्यान से सुनें। यह आपको ब्रह्मांड की अपार संभावनाओं से जोड़ देगा। एक छोटा प्रयोग करें। आज का दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, अगर कोई सीमा न हो तो मैं क्या बन सकता हूं? यह सोच आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का पहला कदम हो सकता है। निष्कर्ष: अगर आप इस नियम को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और आत्म जागरूकता से भी मिल सकती है। तो आज से ही अपने भीतर की शांति और असीमित शक्ति को पहचानें। देने और लेने का नियम। प्रभावशाली वाचन शैली में। कल्पना कीजिए, आप एक बगीचे में हैं। वहां एक सुंदर पेड़ है जो हर मौसम में फल देता है। लेकिन सोचिए, अगर वह पेड़ अपने फलों को किसी से न बांटे तो क्या होगा? फल सड़ने लगेंगे, कीड़े लग जाएंगे और धीरे धीरे पेड़ कमजोर हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम खुले दिल से देते हैं तो हमें कई गुना अधिक वापस मिलता है। यही है देने और लेने का नियम। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी को सच्चे मन से शुभकामनाएं देते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो आपको असीम संतोष महसूस होता है। यह नियम कहता है कि जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बना रहना चाहिए। जब हम उदारता से देते हैं, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो, समय हो या भौतिक वस्तुएं, तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौट आकर देता है। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके। हर दिन कुछ दें। यह एक मुस्कान हो सकती है, एक अच्छा विचार, किसी जरूरतमंद की सहायता या फिर कोई छोटा सा उपहार। आभार प्रकट करें। जो भी आपको मिलता है उसके लिए धन्यवाद करें। जितना अधिक आभार व्यक्त करेंगे, उतनी ही अधिक चीजें आपके जीवन में आएंगी। प्राकृतिक प्रवाह को अपनाएं। धन, प्रेम और ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। जब हम इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमारे जीवन से दूर होने लगती हैं। एक छोटा प्रयोग करें। आज से हर दिन कम से कम एक चीज किसी को दें, चाहे वह कोई अच्छी सलाह हो, प्यार भरा शब्द हो या फिर किसी की मदद। फिर देखें कि कैसे ब्रह्मांड इसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाता है। निष्कर्ष:
यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका जीवन समृद्ध, खुशहाल और संतुलित हो जाएगा। देने और लेने का यह संतुलन ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। कर्म का नियम। प्रभावशाली वाचन शैली में, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है? जब आप बीज बोते हैं तो समय के साथ वह पेड़ बन जाता है, लेकिन अगर बीज ही सही ना हो तो क्या आप अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं? यही है कर्म का नियम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है? जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो किसी न किसी रूप में वह नकारात्मकता आपके पास लौट कर आती है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारा हर कार्य, हर विचार और हर शब्द ब्रह्मांड में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके एन। सोच समझकर कर्म करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। अच्छे कार्य करें, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। क्षमा करना सीखें, नकारात्मकता को छोड़ दें और दूसरों को माफ करें। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। एक छोटा प्रयोग करें। आज से हर कार्य करने से पहले एक पल रुककर सोचें, क्या यह सही है? क्या इससे किसी को खुशी मिलेगी? अगर उत्तर हां है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। निष्कर्ष, अगर हम इस नियम को अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन सकता है। याद रखें, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। न्यूनतम प्रयास का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति हमेशा सबसे आसान रास्ता अपनाती है? पानी नीचे की ओर बहता है, हवा बिना किसी प्रयास के बहती है और फूल बिना किसी चिंता के खिलते हैं। यही है न्यूनतम प्रयास का नियम। जब हम जीवन को सहज रूप से अपनाते हैं तो सफलता भी स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब आप सहजता से काम करते हैं तो चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं और हर स्थिति को सहज रूप से स्वीकारते हैं तो संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकारें जैसे वह है, बिना शिकायत किए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें, लेकिन दोषारोपण न करें। हर परिस्थिति से सीखें। प्रयास रहित कार्य, एफर्टलेस एक्शन। जबरदस्ती चीजों को अपने नियंत्रण में न रखने की कोशिश करें। जो स्वाभाविक रूप से आए उसे अपनाएं। एक छोटा प्रयोग करें। आज से जब भी किसी समस्या का सामना करें, पहले उसे स्वीकारें, फिर उसे हल करने का सबसे सरल तरीका खोजें। देखें कि कैसे समाधान अपने आप सामने आता है। निष्कर्ष, अगर हम इस नियम को अपनाते हैं तो जीवन अधिक सहज, खुशहाल और संतुलित हो जाएगा। याद रखें, जब आप प्रवाह के साथ चलते हैं तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। इरादा और इच्छा का नियम। कल्पना कीजिए, आप एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य को देखने के बाद तीर को निशाने पर मारता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने इच्छित परिणाम के प्रति पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। यही है इरादा और इच्छा का नियम। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी चीज के बारे में पूरे दिल से सोचते हैं तो वह आपको अपनी ओर खींचने लगती है? जब आप किसी बात को लेकर असमंजस में होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उसी असमंजस में छोड़ देता है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे हमारे जीवन में सच हो जाती हैं। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। हर दिन ध्यान करें,
ध्यान करते समय अपने इरादों और इच्छाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आत्मसंदेह से बचें, अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास बनाए रखें और खुद को सकारात्मक रूप में देखें। एक छोटा प्रयोग करें। आज से अपने किसी एक लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट करें और उसे प्राप्त करने के लिए अपने हर कदम को उसी दिशा में केंद्रित करें। निष्कर्ष, जब हम इस नियम को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड हमारे इरादों को सहयोग प्रदान करता है और हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अनासक्ति का नियम। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं जो शांत नदी में बह रही है। आप नाव की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे सही दिशा में बहने देने के लिए तैयार हैं। जब आप नाव को प्रवाह के साथ छोड़ देते हैं तो वह बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। यही है अनासक्ति का नियम। सफलता पाने की इच्छा रखें, लेकिन उस पर निर्भर न रहें। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी चीज के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं तो वह आपकी पहुंच से दूर जाती है। जब आप उसे सहज रूप से होने देते हैं तो वह आपकी ओर खींचने लगती है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज को लेकर अति आसक्ति अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को सहजता से स्वीकार करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके। अपना लक्ष्य तय करें, लेकिन परिणाम पर ध्यान न दें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता न करें। सहजता से कार्य करें, बिना संघर्ष किए अपने कार्यों को सहज रूप से करने का प्रयास करें। लचीलापन बनाए रखें, परिणामों के बारे में चिंतित न हों। जीवन में जो भी घटित हो उसे स्वीकार करें और उसी के साथ आगे बढ़ें। एक छोटा प्रयोग करें। आज से अपनी किसी एक इच्छा के लिए बिना किसी दबाव के उसे पूरी करने का प्रयास करें। देखें कि कैसे परिणाम स्वाभाविक रूप से आपके पास आते हैं। निष्कर्ष, अगर हम इस नियम को अपनाते हैं तो हम जीवन को बिना संघर्ष के जी सकते हैं। याद रखें, अनासक्ति ही वह कुंजी है जो हमें शांति और संतुलन देती है। धर्म का नियम कल्पना कीजिए। आप एक कलाकार हैं और आपकी आत्मा एक अद्भुत चित्र को बनाने के लिए तैयार है। जब आप अपने अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं तो न केवल आप खुद को महसूस करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी एक नया रूप देते हैं। यही है धर्म का नियम। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप अपने अद्वितीय गुणों को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो जीवन में संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी प्रतिभाओं और गुणों को पहचानते हैं और उन्हें समाज की भलाई में लगाते हैं तो हमें आत्मसंतोष और वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। इसे अपनाने के 3 सरल तरीके। अपने गुणों को पहचानें। अपने भीतर के अद्वितीय गुणों को पहचानें और उन पर गर्व करें। सेवा करें। समाज की भलाई के लिए अपने गुणों का उपयोग करें। समर्पण से काम करें। अपने कार्य को प्यार और समर्पण के साथ करें। एक छोटा प्रयोग करें। आज से अपने किसी एक गुण को पहचानें और उसे किसी की सेवा में लगाएं। देखें कि कैसे आप और आपके चारों ओर के लोग उस सेवा से बेहतर महसूस करते हैं। निष्कर्ष, जब हम इस नियम को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में उद्देश्य और संतोष पा सकते हैं। याद रखें, जब हम अपने अद्वितीय गुणों को पहचानते हैं तो जीवन का हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। यह रहा अंतिम अध्याय, धर्म का नियम प्रभावशाली वाचन शैली में। इसमें अद्वितीय गुणों की पहचान, सेवा और समर्पण के महत्व को समझाने के लिए प्रेरणादायक शुरुआत, रोजमर्रा के उदाहरण और एक छोटा प्रयोग जोड़ा गया है। जब हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर इन 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो सफलता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक
शांति और संतोष का भी रूप बन जाती है। स्मरण रखें, सच्ची सफलता वह नहीं है जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो हम बनते हैं। जब हम अपने आंतरिक स्वभाव से जुड़े रहते हैं, अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और जीवन के हर पहलू में शांति और समर्पण से कदम बढ़ाते हैं, तो सफलता हमारे पास स्वाभाविक रूप से आती है। आइए हम इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि जीते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको कैसा लगा?